अच्छी लिपस्टिक है लेकिन 200 रुपए की है, बाहर तो ऐसे 20 रुपए की मिल जाएगी, पर ये छूटेगी भी तो नहीं, अब क्या करूं। मयूरी इधर उधर देखती है और लिपस्टिक ट्राई करने के बहाने अपने दांतों से उसे लिपस्टिक को काट के मुंह में रख लेती है और बाहर आते ही अपने बैग से एक छोटी सी डिब्बी निकालकर मयूरी उस लिपस्टिक को उसमें डाल देती है कि तभी शॉप के अंदर से नगीना बाहर निकल कर आती है। अरे मयूरी बहू, तेरे लिपस्टिक चोरी करने का स्टाइल तो काफी अच्छा था, मुझे नहीं पता था कि तू एक नंबर की चोर भी है। वैसे माँ जी, जैसे आपने बिस्किट का पैकेट चोरी किया। मेरे ख्याल से बहू हमें चलना चाहिए, लेट हो रहा है। मयूरी की बात सुनकर नगीना घबरा जाती है तो मयूरी मन ही मन काफी हंसती है और इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। मयूरी के घर के पास ही आज एक काफी बड़ा भंडारा हो रहा होता है। आलू पूरी की खुशबू तो कितनी बढ़िया आ रही है, जल्दी जल्दी ले लेती हूँ, आज दोपहर में खाना बनाना नहीं पड़ेगा। भंडारे की लाइन में लगकर मयूरी अब आलू पूरी लेकर घर आती है। घर के पास ही भंडारा हो रहा था तो वहाँ से मैं ये आलू पूरी लेकर आई हूँ, अब दोपहर का खाना बनाना नहीं पड़ेगा। बहू तो भंडारे का खाना खा लेती है क्या? मुझे तो हजम ही नहीं होता, मैं अपने लिए खिचड़ी बना लूंगी, ये तो खा ले। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, वही हाल है इनका, भंडारे का खाना नहीं खाएंगी। मयूरी मुंह बनाकर खुद ही खा लेती है और रात के लिए भी मयूरी फिर से दोबारा भंडारे की लाइन में जाकर खड़ी हो जाती है। तभी मयूरी के आगे ही एक औरत घूंघट ओढ़े खड़ी होती है, जिससे परेशान होकर मयूरी, ये आगे बढ़ क्यों नहीं रही है, मेरे तो पैर दुख गए खड़े खड़े। मयूरी जैसे ही उस औरत के कंधे पर हाथ रखती है तो वो औरत पीछे मुड़ के अपना घूंघट ऊपर करती है और उसे देखकर मयूरी दंग रह जाती है। दरअसल भंडारे की लाइन में खड़ी ये घूंघट ओढ़कर औरत कोई और नहीं बल्कि मयूरी की सास ही थी। माँ जी, आप तो भंडारे का खाना नहीं खाती तो यहाँ क्या कर रही हैं? अरे बहू, वो तो पड़ोसन शीला है ना, मैं उसके लिए लेने आई थी, मैं थोड़ी ना खाती हूँ भंडारे का खाना। मयूरी समझ जाती है कि नगीना उसे झूठ कह रही है और इस बार भी अपनी बहू के सामने अपनी बेइज्जती होता देखकर नगीना को काफी गुस्सा आता है और ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। मयूरी घर में पोछा लगा रही होती है कि तभी नगीना बाहर से कीचड़ में सने चप्पल पहने घर के अंदर आ जाती है। ये देखकर मयूरी गुस्से से, माँ जी ये क्या किया आपने, इतनी मेहनत से मैंने पोछा लगाया था और आप गंदे पैर लेकर अंदर आ गई। अरे छोटी बच्ची हो क्या, चप्पल बाहर नहीं उतार सकती थी? अरे बहू, वो मेरा ध्यान ही नहीं गया, चल कोई बात नहीं, थोड़ा ही तो गंदा हुआ, दोबारा से पोछा लगा ले। अब दोबारा पोछा लगाने से तेरे हाथ थोड़ी ना घिस जाएंगे। नगीना की बात सुनकर मयूरी को काफी गुस्सा आता है और अब मयूरी मुंह बनाकर दोबारा पोछा लगाने लगती है। और जब थोड़ी देर बाद मयूरी आंगन में बैठकर कपड़े धो रही होती है तो, ये तो मेरी सास की साड़ी है ना, आज तो मैं इसे इतना रगड़ रगड़ के साफ करूंगी ना कि माँ जी जिंदगी भर याद रखेंगी। मयूरी जानबूझकर नगीना की साड़ी पर दबा दबा कर ब्रश मारती है, जिससे नगीना की साड़ी फट जाती है। ये देखकर नगीना को काफी गुस्सा आता है और जैसे ही शाम में पंकज फैक्ट्री से घर आता है, ये देख रहा है पंकज, तेरी बीवी ने जानबूझकर मेरी साड़ी फाड़ी है, पता नहीं क्या दुश्मनी है इसे मुझसे। अरे मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या जो मैं इनकी साड़ी फाड़ दूंगी? पंकज, तुम मेरे पति हो, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास होना चाहिए। अरे बस भी करो, आप दोनों सास बहू कम किसी ठेके की शराबी ज्यादा दिखते हो जो दारू की बोतल के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अरे चुप करो तुम, हम बोल रहे हैं, हमें बोलने तो दो। दोनों सास बहू को एक साथ बोलता देखकर पंकज काफी घबरा जाता है, जिससे पंकज दुम दबाकर चला जाता है और अब दोनों सास बहू किसी कुत्ते बिल्ली की तरह एक दूसरे से बहस करने लगती हैं। ऐसे समय गुजरता है और आज पड़ोस की कुछ औरतें नगीना के घर आती हैं। कितने दिनों बाद आई हो तुम लोग मेरे घर पर? वो तो है नगीना, अब क्या करे, तुम्हारे घर की तरह हमारे घर में बहू थोड़ी ना है, तो सारा काम खुद कर लेगी और हम आराम करेंगे। अरे किसने कहा कि मेरी बहू घर का काम करती है? अरे एक नंबर की कामचोर है, कामचोर, इसका बस चले ना, ये तो नहाए भी नहीं। ये सारी बातें मयूरी चुप कर सुन लेती है और अब जल्दी से मयूरी बाहर सभी के सामने आती है, जिसे देखकर नगीना, तो ये मेरी बहू है जिसकी मैं तुम लोगों से भर भर के तारीफ कर रही थी। बहू, मेहमान आए हैं, जल्दी से जाकर गर्मा गर्म चाय बना कर ले आओ। वैसे मम्मी जी कह तो बिल्कुल सही रही हैं, वो क्या है ना, मुझसे घर के कुछ काम काज नहीं होते, अब चाय ही देख लो हर बार जला देती हूँ, लेकिन मम्मी जी को लगता है कि कभी ना कभी तो मैं सीख ही जाऊंगी। क्यों मम्मी जी, सही कहा ना मैंने? मैं तो कह रही हूँ कि आप ही जाकर चाय बनाइए, मैं तब तक आंटी के साथ गपशप कर लेती हूँ। नगीना तो समझ जाती है लेकिन वो कुछ नहीं कहती। आए दिन मयूरी और नगीना में काफी ज्यादा बहस होती है, जिसे देखकर, तेरी बीवी 1 नंबर ही तो मेरी बीवी भी 10 नंबर ही है, दोनों में से कोई चुप रहने का नाम नहीं लेता, पता नहीं इनकी कैसे पटेगी। पापा आप नाम भी देख लो ना, नगीना और मयूरी, नागिन और मोर की तो सदियों से कोई दोस्ती नहीं है, तो भला इनके नाम वाले लोगों में कैसे दोस्ती हो जाएगी?
पंकज और कमलेश रोज अपनी बीवियों की लड़ाई से काफी ज्यादा थक चुके थे, लेकिन बेचारे अब क्या ही कर सकते थे। ऐसे कुछ समय और गुजरता है और अरे नगीना बहन कैसी हो? ए मोहिनी जी आप यहाँ, आज बड़े लोगों का हम गरीबों की झोपड़ी में कैसे आना हुआ? अरे नगीना जी आप भी ना, मैं तो ये कहने आई थी कि कल मेरे घर में बहुत बड़ी पूजा है, सभी लोगों के लिए हमने खाने पीने की व्यवस्था की है, लेकिन मैंने एक बार सोचा है कि क्यों ना हम सभी पड़ोसन मिलकर ही खाने पीने की तैयारी करें। अरे हाँ क्यों नहीं, वैसे भी पूजा वगैरह में अपना बनाया हुआ खाना भोग लगाना बड़ा अच्छा लगता है, और वही अपने पेट में जाए तो और ज्यादा अच्छा लगता है। नगीना के मन में फिर से कुछ खुराफात चलने लगती है। इसी तरह दिन गुजरता है और आज मयूरी और नगीना मोहिनी के घर जाती है, जहां और भी कई सारी औरतें अलग अलग पकवान बनाने में लगी रहती हैं और नगीना को मटर पनीर बनाने को मिलता है। कितना बढ़िया मटर पनीर बनाया मैंने, खुशबू ही इतनी अच्छी आ रही। सभी लोग तो कुछ ना कुछ बनाने में बिल्कुल बिजी हैं, यही मौका है नगीना। नगीना एक थैली लेती है और उसके अंदर ढेर सारा मटर पनीर भर के उसे टेंट के पीछे छुपा देती है। थोड़ी देर बाद जब सभी मेहमानों का खाना शुरू होता है तो उन्हें मटर पनीर कम पड़ जाता है, जिसे देखकर अरे भाई मेहमानों को मटर पनीर कम कैसे पड़ गया? आधों की प्लेट में तो गया भी नहीं है। अभी तो हम में से किसी ने भी नहीं खाया है, जिन्होंने खाना बनाया है ना उन्होंने कोई गफला किया है। मटर पनीर तो नगीना ने बनाया था, लेकिन वो ऐसी औरत नहीं है, दूसरे से पूछताछ करनी पड़ेगी पहले। मटर पनीर चोरी होने की बात सभी में फैल जाती है, जिसे सुनकर नगीना अब मैं क्या करूं, वैसे भी मटर पनीर तो मैं ही बना रही थी, इन लोगों का पहला शक तो मुझ पर ही जाएगा, कहीं उन्होंने आसपास चेक किया तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। औरतों से पूछताछ होता देखकर मयूरी मैंने एक नीली साड़ी पहने औरत को काली थैली के अंदर कुछ ले जाते देखा था, मुझे लगा कि कोई कूड़ा वगैरह होगा। कहीं वो तो नहीं है, लगता है कोई बाहर से आ गया। अपने बेटे के साथ सुधीर आसपास उस नीली साड़ी वाली औरत की तलाश करने लगता है, तो वहीं दूसरी तरफ मयूरी अब जल्दी से अपनी सास को एक कोने में ले जाती है। माँ जी अब जल्दी से इस तरफ से घर निकल जाइए, मुझे पता है वो मटर पनीर आपने ही गायब किया था। मयूरी अपनी सास को पीछे के रास्ते से निकाल देती है और नगीना अपना बनाया हुआ मटर पनीर लेकर जल्दी से घर आ जाती है। थोड़ी देर बाद मयूरी भी बचा खाना लेकर आ जाती है और दोनों सास बहू मिलकर खाना खाते हैं। मयूरी बहू तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तू ना होती तो मैं तो पक्का ही पकड़ी जाती। माँ जी मैंने आपको मटर पनीर छुपाते देख लिया था, इसीलिए बचा लिया। बहू तू भी कमाल की है, वैसे देखा जाए तो हम दोनों ही कितने ज्यादा चालाक और जुगलबंदी है ना, तो क्यों ना मैं सोच रही हूँ कि अलग अलग होकर एक दूसरे को परेशान करने से अच्छा है क्यों ना हम लोग एक साथ हो जाएं। हाँ माँ जी बिल्कुल सही कहा आपने, और इतिहास गवाह है जब भी ऐसे लोगों की जोड़ी बनती है ना कुछ धमाकेदार तो होता है। उस दिन के बाद से मयूरी और नगीना एक अच्छी सास बहू की तरह मिलकर रहती थी हैं और घर में कोई कलेश नहीं करती, जिसे देखकर उनके पति अरे पंकज बेटा, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये दोनों सास बहू हंस हंस कर बातें कर रही हैं, कहीं ये कोई सपना तो नहीं है? अरे बाबा ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मुझे तो लग रहा है कि यहाँ कोई तूफान के आने से पहले का ये सन्नाटा है। अभी इसी तरह दिन गुजरने लगते हैं। मयूरी घर का कुछ सामान लेकर आ रही होती है कि तभी रास्ते में उसे एक गेम वाला दिखता है, जो 3 कप में पैसे डालकर गोल गोल घुमाता है और सामने वाले को सही अंदाजा लगाकर उस पैसे वाले कप को ढूंढना होता है। अरे यार मैं तो दूसरी बार भी हार गया, अब ये पैसे मुझे वापस नहीं मिलेंगे क्या? हाँ सर, अब पैसे मेरे हुए, क्या आप तीसरी बार ट्राई करना चाहेंगे? अगर आप इस बार सही चुनते हैं तो आपको डबल अमाउंट मिलेगा। अरे वाह, ये गेम तो काफी सही है। 10 में से कोई 2 ही लोग होंगे जो सही अंदाजा लगा सकते हैं, इसमें तो हम कितने पैसे कमा लेंगे। मयूरी अब जल्दी जल्दी घर आती है और ये सारी बात अपनी सास नगीना को बताती है, जिसे सुनकर नगीना बहू वैसे तरकीब तो कमाल की है, ऐसे में तो हम खुलेआम गफला कर सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। वही तो माँ जी, कितने पैसे कमा लेंगे हम? मैं तो सोच रही हूँ कल से ये काम शुरू करते हैं। दोनों सास बहू अब शाम के वक्त एक पार्क के बाहर टेबल, 3 प्लास्टिक की गिलास और थोड़ा बहुत सामान रख लेते हैं, जिसके बाद अब कुछ लोग उनके पास आते हैं। ये कौन सा गेम है और इसे कैसे खेलते हैं? इन कपों के अंदर में से किसी एक कप में आप कुछ पैसे डालेंगे और फिर मैं इन्हें घुमाऊंगी, और अगर आपने वो सही पैसे वाला कप चुन लिया तो आपको डबल पैसे मिलेंगे। इतना आसान गेम देखकर पूनम उस गिलास के अंदर 100 रुपए का नोट डाल देती है और अब मयूरी उन तीनों गिलासों को जल्दी जल्दी घुमाने लगती है। और यहाँ पर भी वो चालबाजी करते हुए मयूरी गिलास घुमाते घुमाते उस टेबल के किनारे ले जाती है और जिस गिलास में पैसे होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। अरे यार, इस ग्लास में तो पैसे ही नहीं है, इसका मतलब हार गई मैं।
इसी तरह चालबाजी करते हुए मयूरी नगीना काफी पैसे कमा लेते हैं। और जब इस बारे में पंकज को पता चलता है, अरे अगर कुछ काम ही करना है तो ईमानदारी से करो ना, चालबाजी से करोगी तो वो पैसा रास नहीं आता। इतना ही राजा हरिश्चंद्र बनने का शौक है तो उनकी तरह अपनी पत्नी को सोने से लाद कर रखा करो ना। मयूरी का जवाब सुनकर पंकज का मुंह बंद हो जाता है। और अब इसी तरह कुछ समय और गुजरता है। इस काम में जहां दोनों सास बहू पहले काफी पैसे कमा रही थी, तो वहीं अब उनकी कम से कम कमाई होती है। ऐसे ही एक दिन दोनों सास बहू कहीं जा रही होती हैं कि तभी उन्हें रोड किनारे एक ज्योतिषी दिखते हैं जो लोगों का हाथ पढ़ रहे होते हैं। ये देखकर, मयूरी, क्या तू भी वही सोच रही है जो मैं सोच रही हूँ? इस काम में तो काफी पैसा है। नगीना और मयूरी अब नकली ज्योतिषी बनती हैं और घर घर जाकर लोगों का हाथ पढ़कर उन्हें गलत जानकारी देती हैं। आप सच कह रही हैं? क्या इस साल मेरी बेटी पास हो जाएगी? अगर ऐसा हुआ ना तो मैं तो 101 लोगों को खाना खिलाऊंगी। अरे आप निश्चिंत रहिए, आपकी बेटी सिर्फ पास ही नहीं बल्कि अब पूरी स्कूल में अव्वल आएगी। आपने तो सुबह सुबह बहुत बढ़िया खुशखबरी दे दी। वैसे आपकी दक्षिणा कितनी हुई? जो मन में हो दे दीजिए, और अगर ना देने का मन हो तो कोई बात नहीं। नगीना की बात सुनकर वो सरिता नाम की औरत उसे 500 रुपए का करारा नोट देती है, जिसे देखकर नगीना और मयूरी दोनों ही खुश हो जाती हैं। और अब अगले घर में, कुछ भी करके इस साल मेरी शादी हो जाए। अरे 35 का होने को आ गया हूँ, अब सुंदर सी कन्या मिल जाए। आप निश्चिंत रहिए, इन 6 महीनों के अंदर आपकी जिंदगी में एक बहुत सुंदर कन्या आने वाली है और ना से उसका नाम शुरू होगा। सर पर बाल झड़ने लग गए हैं और इसे एक सुंदर लड़की चाहिए। अरे शक्ल देख ले, अपनी बत्तख के जैसा लग रहा है। इसकी लड़की तो क्या, इसे तो कोई चुड़ैल भी नहीं मिलेगी। मयूरी की बात सुनकर शादी के लिए तड़प रहा आकाश काफी ज्यादा खुश होता है और वो तो मयूरी को खुशी के मारे 2000 रुपए ही दे देता है। और इसी तरह पहले दिन ही दोनों सास बहू की काफी कमाई हो जाती है। मैं तो सोच रही हूँ इन पैसों से मैं नई नई साड़ियाँ ले लूं। कितने साल हो गए एक भी नई साड़ी पहने। माँ जी, मैं तो कॉस्मेटिक का सामान लूंगी और क्यों ना आज हम घर पर पार्टी करें बढ़िया से। दोनों सास बहू का ज्योतिषी बनकर लोगों को लूटने का ये काम चालू रहता है। और ऐसे ही एक दिन, अब मैं क्या बताऊं, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे घर पर किसी ने काला जादू कर रखा है। कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं है और होने वाला भी होता है तो भी सब बिगड़ जाता है। सही कहा आपने, किसी ने काला जादू ही किया है। इसीलिए अब आपको एक उपाय करना होगा। एक पीतल के बर्तन में गाय का गोबर, गोमूत्र, तुलसी के कुछ पत्ते, लौंग, इलायची, दालचीनी, सौंफ, धनिया, कश्मीरी लाल मिर्च, प्याज की डंठल, सड़ा हुआ टमाटर और हाँ खास 2 पुरानी मटर की सब्जी, इन्हें मिलाकर एक लेप तैयार करना है और उसे अपने घर के चारों कोने पर लगा देना है। इससे जो भी नकारात्मक शक्ति होगी वो आपके घर से दूर चली जाएगी। वो तो ठीक है, लेकिन इसमें डालने वाली चीज थोड़ी अजीब नहीं है? अगर तुम्हें अजीब लग रही है तो छोड़ो, कोई जरूरत नहीं है इस उपाय को करने की। अगर मन लगाकर ये उपाय नहीं करोगी तो उपाय सफल नहीं होगा। अरे आप तो नाराज हो गई, मैं बिल्कुल दिल से करूंगी ये उपाय, फिर तो सब ठीक हो जाएगा ना। सही का तो पता नहीं, लेकिन हफ्ते भर तक घर के कोने से जो बदबू आएगी ना, तो वैसे भी कोई तुम्हारे घर में नहीं आ सकेगा। इसी तरह गफला करके दोनों सास बहू उन पैसों से अपने ऐशो आराम पूरे करने लगती हैं, जिसे देखकर कमलेश और पंकज उन्हें काफी समझाने की कोशिश करते हैं। अरे इस तरह का पैसा इंसान को ज्यादा दिनों तक रास नहीं आता है। माँ और मयूरी, आप छोड़ दो इस काम को और कुछ अच्छा काम करो जिससे ईमानदारी से पैसा कमाओ। ईमानदारी का 1 रुपया बेईमानी के 10 रुपए से लाख गुना अच्छा होता है। पंकज और कमलेश उन दोनों सास बहू को काफी समझाते हैं, लेकिन उनके कान पर जूं नहीं रेंगती। और ऐसे ही अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। दोनों सास बहू एक पार्क में बैठी होती हैं। तभी एक अभय नाम का लड़का उनके पास आता है। आप ही मयूरी और नगीना है ना, जो लोगों का हाथ पकड़कर उनकी किस्मत के बारे में बताते हैं? सही कहा आपने। मेरा भी हाथ पढ़िए ना। क्या लिखा है मेरी आने वाली जिंदगी में? अभय मयूरी को अपना हाथ दिखाता है, जिसे देखकर मयूरी, आपकी आने वाली किस्मत तो बहुत अच्छी है। आने वाले कुछ समय में आपकी शादी होने वाली है और आपको एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिलेगी। अच्छा, और क्या लिखा है? और आने वाले 2 सालों में आपको धन की काफी प्राप्ति होगी। अच्छा, अब भलाई इसमें ही है कि दोनों सास बहू चुपचाप से खड़ी हो जाओ और मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। क्या पुलिस स्टेशन? लेकिन हमने क्या किया है? लोगों को झूठी इन्फॉर्मेशन देकर उनसे पैसे लूटने का काम। तुम कोई असलियत में ज्योतिषी नहीं हो। और क्या कहा तुमने कि मेरी शादी होगी? मेरी शादी को पूरे 5 साल हो चुके हैं और मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, तो मुझे कैसे कंपनी में नौकरी मिलेगी? अभय की बात सुनकर नगीना और मयूरी डर के मारे कांपने लगते हैं कि तभी वहां लेडी कांस्टेबल आती है और दोनों सास बहू को पुलिस स्टेशन ले जाकर हवालात में बंद कर देती है। थोड़ी देर में जब उनके पति वहां आते हैं तो उन दोनों को ऐसे देखकर,
अरे मुझे तो पता ही था कि एक दिन इन दोनों के साथ ऐसा ही होगा। और मत मानो मेरी बात, कैसा लग रहा है जेल की हवा खाकर? आप लोगों ने जिन जिन लोगों का हाथ पकड़कर उन्हें चीज बताई थी, ऐसा कुछ भी नहीं हो उन लोगों के साथ, इसीलिए सभी ने मिलकर आपकी कंप्लेन कर दी। अब पुलिस वाले ने भी आपको पकड़ लिया है, इसीलिए कहते हैं कि चीटिंग करने के लिए भी दिमाग की जरूरत होती है, जो आप लोगों के पास नहीं है। कमलेश और पंकज की बात सुनकर दोनों ही सास बहू को काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है, जिसके बाद अब पंकज और कमलेश जैसे तैसे कर उन्हें जेल से छुड़वाते हैं। तो वहीं इस काम से जितनी भी मयूरी और नगीना ने कमाई करी होती है वो सब खर्च हो जाती है।